नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। तमाम गठबंधन अपनी अपनी ओर से सीटों का जो बंटवारा है, कौन सीट से कौन लड़ेगा, कितने सीट किसको मिलेंगे, इसको लेकर अब प्रक्रियाएं जो है अंतिम चरण में है। इधर कांग्रेस ने मधुबनी जिले में 4 सीटों पर लड़ने का ताल ठोक दिया है। बता दें कि हो गया है फाइनल। बेनीपट्टी, राजनगर, फुलपड़ास और बिस्फी विधानसभा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आखिर किस तरीके से कांग्रेस सीट बंटवारा चाहती है, मधुबनी में एक बार फिर से कांग्रेस अपना दबदबा दिखाना चाहती है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मधुबनी जिले में कांग्रेस ने 4 सीटों पर लड़ने का ठोक दिया है दावा। लालू तेजस्वी की कांग्रेस के इस दावे से उड़ गई है नींद। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव में यहां कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी। इसकी सूची न सिर्फ तैयार कर ली गई है, बल्कि तेजस्वी यादव को यह सूची सौंप दी गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है, लेकिन गठबंधन के साथी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे लालू तेजस्वी परेशान दिख रहे हैं। माले, वीआईपी, राजद और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। इन सीटों पर मर्जी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नहीं, कांग्रेस की चलेगी। कांग्रेस हर जिले में कम से कम 2 सीटों पर लड़ना चाहती है। कुछ जिलों में इस बार कांग्रेस 4 और 5 सीटों पर लड़ने का दावा ठोक दी है। कांग्रेस वही चुनाव लड़ेगी जो जीतने वाली सीटें होंगी। शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण सीटों में ज्यादा फोकस कांग्रेस का है, जहां दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज का वोट बैंक है। मधुबनी में बेनीपट्टी, राजनगर, फुलपड़ास और बिस्फी विधानसभा कांग्रेस मांग रही है। हालांकि हरलाखी विधानसभा को भी कांग्रेस अपने लिए अनुकूल मान रही है, लेकिन इन चारों सीटों पर कांग्रेस जिस तरह से अड़ गई है, इससे लगता है कि लालू तेजस्वी को पीछे हटना ही होगा। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि इन चारों सीटों पर राजद से बेहतर कांग्रेस प्रत्याशी महागठबंधन को जीत के लिए चुनौती दे सकते हैं। अगर बिस्फी को छोड़ दें तो राजद के पास बेनीपट्टी, राजनगर और फुलपड़ास में कोई मजबूत और जनाधार वाले प्रत्याशी भी नहीं है। वैसे तो समस्त मिथिलांचल ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिसमें मधुबनी जिला सबसे मजबूत किला था। यहां वर्ष 1985 में सभी 11 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर इतिहास रचती थी, लेकिन भाजपा और जदयू के गठबंधन के साथ लालू प्रसाद यादव के मनमानी से कांग्रेस का पतन होता चला गया। नतीजा हुआ कि आज मधुबनी जिले में कांग्रेस शून्य है और इसके कोई विधायक नहीं है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व और लालू प्रसाद यादव दोषी हैं और कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव के कारण ही कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ चला गया और भाजपा मजबूत होती चली गई। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व लालू तेजस्वी से वर्षों बाद दो हाथ करने को तैयार है, इससे लगता है कि एक बार फिर मजबूती में कांग्रेस का दिन लौटेगा और भाजपा जदयू गठबंधन को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बिस्फी, बेनीपट्टी, राजनगर, फुलपड़ास और मधवापुर में कांग्रेस राजद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बहुत हद तक लौट भी सकता है। भाजपा को लोग इन क्षेत्रों में पहले की तरह तारीफ अब नहीं करते, नाराजगी बढ़ी है। कांग्रेस ने जो स्टैंड ली है, इससे शिथिल पड़े कांग्रेसियों में जान आई है और राहुल गांधी के मुद्दों के साथ उनकी नई राजनीति को लोग पसंद करने लगे हैं। इतना तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की मनमानी नहीं चलेगी और कांग्रेस के शर्तों को मानना पड़ेगा, नहीं तो गठबंधन टाए टाए फिस हो सकता है। इन चारों विधानसभा बेनीपट्टी, राजनगर, फुलपड़ास और बिस्फी में कांग्रेस जोर शोर से तैयारी शुरू कर चुकी है। होगा क्या, यह तो समय बताएगा, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस पानी पिला दी है। यह भी सच है कि समस्त मिथिलांचल में अगर एनडीए को शिकस्त देना है तो कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो एनडीए गठबंधन के इस मजबूत किले को ढाना राजद के बस की बात नहीं है।